Hey guys, this is नीरज and you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर 1 बजे आप ये क्लास देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा डे 6 यानी छठा दिन है हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन का। और अभी तक हम लोगों ने एक टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूरा किया है और उसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट लेखन कूट वाचन शुरू कर दिया था। और उसका आज तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। मैं आपका जो पूरा रीजनिंग का सिलेबस है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट था वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ही थी, वो मैंने करवा दिया है, आपको सिखा दिया है, अभी प्रैक्टिस बची है। उसके बाद कोडिंग था और इसके बाद कोडिंग के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी बना रहे हैं, यानी क्यूट्रिक्स की जो प्रैक्टिस सीरीज होती है वो टेस्ट सीरीज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक टेस्ट सीरीज में जैसे मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर है तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपके 100 ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, बट प्रैक्टिस सीरीज में हम आपको हजारों की संख्या में क्वेश्चन देते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप सिलेबस को पूरा करना, सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, और थर्ड स्टेप होता है मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आप तब लगाएं जब आप एग्जाम के लिए पूरी प्रिपेयर्ड हो। और जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है वो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपके प्रैक्टिस में मदद करती है, यानी जो बीच वाला फेस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेस है उसमें आपको मदद करती है। हजारों की संख्या में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू की फॉर्मेट में, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको उनको करना होता है और उससे आपको जीके याद भी होती है, जीके के क्वेश्चंस याद भी होते हैं। रीजनिंग में एक एक टॉपिक के आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इवन किसी किसी में आपको 400-500 क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और टॉपिक वाइज आपका सब कुछ प्रैक्टिस सीरीज में होता है। प्रैक्टिस सीरीज का काम आपका शुरू हो गया है, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द आपको हम वो डिलीवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड क्लास था उसमें मैंने जो टाइप डिस्कस किया था, आज का टाइप भी उसी से काफ़ी हद तक रिलेट करेगा। और आज की जो क्लास होगी उसमें भी हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। तो तरीका वही रहेगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो है वीडियो को आगे करेंगे और चेक करेंगे अपना आंसर, या कोई दूसरी अप्रोच में आपको जो अगर बता रहा हूँ जो आपसे बेटर है तो उसको आप फॉलो करेंगे। राइट, अभी ये क्लास रिकॉर्डेड ही फॉर्म में आएगी कुछ दिनों तक, उसके बाद जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तब जो है ये क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, 2-2.5 मिनट मैंने आपके ले लिए हैं। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है पुलिस कांस्टेबल वाला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश में नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये मत सोचिएगा ये इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन ही ऐसा होता है। क्या बोला गया है, रॉयल मोनार्क रीगल का जो मतलब है वो है @ हैशटैग और स्टार। सिमिलरली रॉयल लिगेसी गोल्ड का जो मतलब है वो है स्टार, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली होप गोल्ड लाइफ का जो मतलब है वो है परसेंटेज एंड और डॉलर। और रीगल मोनार्क मोनरल्स का जो मतलब है वो है हैशटैग स्टार और उल्टा ए। राइट, अब यहाँ पे और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था यानी जो सैटरडे को हमने पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कोट्स आपको दिए हुए हैं वो एक सिंबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन जो पहले शनिवार को हमने पढ़ा उसमें आपके दोनों ही जो है कुछ अलग टाइप के लेटर्स लिखे हुए थे, बस इतना सा अंतर है, बाकी जो तरीका रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने सारे निकाल के आपको बताए थे, बट मैं यहाँ पे सारे आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, जो सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है मैं सिर्फ वही बताने वाला हूं आपको आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल, यानी आपको रीगल का कोड बताना है। तो रीगल का कोड बताने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि भैया रीगल है कहाँ कहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले में आपको रीगल ये मिल जाएगा, सेकंड वाले में आपको रीगल ये मिल जाएगा। ठीक है, और फिर और रीगल कहां पर है, रीगल आपको ये मिल जाएगा, यानी इन तीनों रो में जो इधर कोड्स में कॉमन है वही आपका आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें रीगल रीगल रीगल, अब हमारा सेकंड वर्क क्या होगा, सेकंड वर्क हमारा ये होगा, अच्छा ठीक है, क्योंकि आप जो है हाईलाइट नहीं कर सकते, आपको पेन से करना है, तो मैं भी बिल्कुल पेन की तरह ही करूंगा इसको। तो जैसे हमें रीगल है, एक ये रीगल है, एक ये रीगल है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, और एक ये रीगल है। तो सेकंड स्टेप में हमको ये चेक करना है कि क्या इन तीनों लाइन में रीगल के अलावा कोई ऐसा भी वर्ड है जो इन तीनों में और भी कॉमन है। राइट, क्योंकि उससे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो देखो रॉयल, रॉयल कहीं और है, नहीं है। मोनार्क, मोनार्क इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा चल सकता है कि कोई एक ऐसा सिंबल होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन का क्या मतलब है, ध्यान से अगर हम देखें तो आप इस स्टार को पाएंगे कि स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है और स्टार इसमें भी है, यानी जो रीगल का आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 2 स्टार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमारा इससे पहले था। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो आपके सामने है, पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या है, खुद सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल वही सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि गोल्ड लेगेसी का क्या मतलब है। अब यहां पे आपको एक बात समझनी है, आपको ये पता है कि आपको गोल्ड का कोड निकालना है और लेगेसी का कोड निकालना है, राइट।
तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। तो गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड ढूंढेंगे हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखें, आप सेकेंड रो में जब देखेंगे तो भैया यहाँ पे गोल्ड भी है, यहाँ पे लेगेसी भी है, ठीक है ना। तो गोल्ड और लेगेसी दोनों है, तो अभी भी रुकना है, पहले हम गोल्ड ढूंढ रहे हैं। तो ये गोल्ड है और ये भी गोल्ड है आपका। क्या कहीं और पर गोल्ड है? नहीं, कहीं और गोल्ड नहीं है। तो गोल्ड अगर इन दोनों जगह ही है तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों जगह अगर गोल्ड है तो हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों रो में कोई और ऐसा लेटर तो नहीं है जो आपका एक्स्ट्रा मतलब सेम है। होप ऊपर नहीं है, लाइफ ऊपर नहीं है, रीगल और लेगेसी भी नहीं है, मतलब इन दोनों में जो आपका परसेंटेज है वो आपका सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो गोल्ड का मतलब है परसेंटेज, ठीक है। फिर हम लीगेसी की बात करते हैं, तो हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में लीगल बताया था। रीगल, रीगल का क्या था? स्टार था। तो डेफिनेटली लीगेसी आपका क्वेश्चन मार्क होगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि पिछला वाला सेम क्वेश्चन था। अगर हमें पिछला वाला क्वेश्चन से हम रिलेट नहीं कर पाते तो हम क्या करते, लेगेसी कहीं और है नहीं है तो हम रीगल को एलिमिनेट करते, तो रीगल का कोड हमारा स्टार आता। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन में किया वो हमें यहाँ पे रिपीट करना पड़ता, राइट। क्योंकि लीगेसी कहीं और नहीं है तो हम रीगल को एलिमिनेट करते और उसके बाद लेगेसी का कोड आता क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि आपको क्या करना है कि देखो आपसे पूछा है गोल्ड लेगेसी, तो इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड का कोड पहले आएगा और लेगेसी का पहले आएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। कुछ भी दोनों में से जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका आंसर हो सकता है। ये मैं स्पेशली क्यों बता रहा हूं, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड है, राइट। क्योंकि गोल्ड का कोड बाद में दिया गया है और लेगेसी का कोड पहले दिया गया है, क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज आपको दिया हुआ है, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला ना होके होता नोटा, नन ऑफ दीज, तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते थे कि यार गोल्ड तो पहले दिया हुआ है तो गोल्ड का कोड तो पहले आएगा, फिर लेगेसी का कोड आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर नन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ऐसा नहीं बिल्कुल है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो स्विच हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। वही सेम क्वेश्चन है लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया अलग आपसे। तो विच वर्ड इज कोडेड एज हैशटैग आपसे बोला गया है, राइट। तो जैसे कि अभी तक हम लोग लेफ्ट वाले को कॉमन लेके ढूंढ के राइट के आंसर निकाल रहे थे, अब हमें राइट वाले को ढूंढना है कि भाई हैशटैग कहां कहां पर है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक हैशटैग तो हमारा ये हो गया और एक हैशटैग हमारा ये हो गया। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमको ये करना है कि क्या हैशटैग के अलावा इन दोनों रो में कोई और सिंबल है जो कॉमन है। बिल्कुल है, स्टार आपका कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार को एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले। तो स्टार का तो हम रीगल निकाल चुके हैं पहले भी, तो यहां पे कैसे करते हैं, अगर वो पहला नहीं होता हमारे पास तो ये एक स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, यानी तीनों उसमें रीगल जो है आपका कैंसिल हो जाता है, रीगल का कोड स्टार हो जाता। तो अब क्या बचा हमारे पास, हैशटैग सिर्फ इन दोनों में बचा। तो इन दोनों की तरफ चलेंगे तो हम देखते हैं कि जो मोनार्क है वो हमारा इन दोनों में कॉमन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पे होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेम वही क्वेश्चन है लेकिन नीचे थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन कोडेड एज एट द रेट, सॉरी एंड, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो देखो अभी मेरा लाइव ना लेने का एक और मोटिव है कि अगर मैं भी लाइव लूंगा ना तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। पहले आप सीख लीजिए, जो टॉपिक्स है वो मैं आपको ऐसे वीडियोस के माध्यम से सिखा देता हूं, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो एंड ढूंढना है आपको। तो एंड कहां है, ध्यान से देखो। अब मुझे ना एंड सिर्फ एक ही जगह दिखा, वो ही दिखा, ये थर्ड रो में सेकंड नंबर में मुझे एंड दिखा, कहीं और तो दिखा नहीं। अब अगर एंड मुझे कहीं और पे नहीं दिखा तो मतलब मुझे बाकी उसके साथ जो दो मेंबर हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब उससे सबसे पहले परसेंटेज को एलिमिनेट करो। तो भाई परसेंटेज यहां पर है और परसेंटेज आपका यहां पर है, यानी इन दोनों में कोई एक है जो कॉमन है, जो मुझे दिख रहा है गोल्ड, यानी कि परसेंटेज का गोल्ड तो कट गया भैया। फिर हमारा आया डॉलर। डॉलर कहीं दिख रहा है आपको, डॉलर दिख रहा है कहीं, डॉलर यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, राइट। इसका मतलब होप और लाइफ भी ऊपर और नीचे कहीं नहीं है, यानी जो एंड का कोड है वो होप भी हो सकता है और आपका लाइफ भी हो सकता है। सिमिलरली जो डॉलर का कोड है वो भी होप हो सकता है और लाइफ हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, होप और लाइफ हो गया। तो होप लाइफ का क्या मतलब है कि देखो ऑप्शन नंबर 2 में आपको लाइफ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको होप दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आइदर 2 और 3, या तो 2 या तो 3, और ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है ही नहीं,
ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास ऐसे केसेस में जहां पे एक सिंबल के दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हो, यानी आइदर और वाला केस बन रहा हो, वहां पे जो आपकी प्रायोरिटी होगी, जो आपकी प्राथमिकता होगी, वो हमेशा आइदर और होगी। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इसी क्वेश्चन के लिए। एक दे रखा आइदर 2 और 3, दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर ऑप्शन नंबर 3 आपको दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल प्रायोरिटी से लिखा हुआ है, अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो आपका आइदर 2 और 3 ही आपका आंसर होगा। अगर ये वाला नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर होगा। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तब जाके इस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, सारे एक ही क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीजें जो मैं समझा रहा हूं वो आप लोग समझिएगा। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर रॉयल। रॉयल का कोड आपसे पूछा गया है, तो ये रॉयल हो गया। ठीक है, रॉयल ढूंढा हमने। अब रॉयल के साथ तो कहीं और कुछ है नहीं, तो हम बाकी चीजों को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले मोनार्क यहां पर है, मोनार्क यहां पर है, तो इन दोनों में हैशटैग कॉमन है, तो हैशटैग हमारा एलिमिनेट हो गया। रीगल कहीं और है, रीगल यहां पर है, रीगल यहां पर है, रीगल यहां पर है, पहले भी हम निकाल चुके हैं। स्टार आपका एलिमिनेट हो गया, तो रॉयल का जो कोड हो जाएगा वो @ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और इजीली आपने इसको कर लिया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, आपसे सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए एंड देन सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर रेड। अब रेड का कोड आपसे पूछा गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेड ढूंढना है कहां कहां पर है। तो ये भैया एक तो हमारा हो गया, एक रेड ये हो गया, ठीक है। दूसरा रेड हमारा ये हो गया, ठीक है, और रेड तो कहीं है नहीं। अब दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि क्या इन दोनों रो में रेड के अलावा कुछ और भी कॉमन है। ग्रे नहीं है, ग्रीन नहीं है, पर्पल है। देखो पर्पल मिल गया हमें, राइट, तो हमें पर्पल मिल गया, तो इसका मतलब इन दोनों रो में पर्पल और रेड दोनों कॉमन है। तो अब हमारा काम क्या कि पर्पल को एलिमिनेट करना। तो पर्पल कहां और है भाई, फर्स्ट रो में भी तो पर्पल दिया हुआ है, यानी पर्पल का जो कोड है वो इन तीनों रो में होगा। तो इन तीनों रो में क्या चीज है देखते हैं जरा ध्यान से। सेट है, तीनों में नहीं है। जेट है, तीनों में नहीं है। फिर उसके बाद एलईटी लेट है, तीनों में नहीं है। जीईटी गेट है, बिल्कुल जीईटी गेट यहां पे भी है, जीईटी गेट यहां पे भी है, और जीईटी गेट यहां पे भी है। तो तीनों जगह पर गेट है आपका। तो गेट अगर तीनों जगह पर है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया हमारा कि जो पर्पल का कोड है वो गेट हो गया। तो अब रेड के लिए चीजें आसान हो गई, इन दोनों में गेट को छोड़ के जो कॉमन है वो रेड का कोड हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वीईटी वेट जो है आपका यहाँ पे रेड का कोड हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उतना इजी पेपर भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, बस आपसे पूछा गया आपको बताना है ऑरेंज इज रेड। पॉज करिए क्वेश्चन को, वीडियो को, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। तो अब हमें सबसे पहले ऑरेंज ढूंढना है कि ऑरेंज कहाँ कहाँ पर है। तो ये हमारा एक ऑरेंज ये हो गया, दूसरा ऑरेंज ये हो गया। अब हमारा क्या काम है कि फर्स्ट और लास्ट रो में क्या कोई और कॉमन है। ग्रे नहीं है, पिंक नहीं है, यानी ऑरेंज इज ओके ओके, राइट। तो सेट नहीं, जेट नहीं, लेट नहीं, गेट नहीं, बेट इज कॉमन, बेट इज कॉमन, राइट। तो बेट कॉमन है, तो इसका मतलब जो ऑरेंज का कोड है ना वो क्या हो गया हमारा, बीईटी बेट कॉमन हो गया। तो ऑरेंज का कोड ये हो गया। फिर आते इज पे। तो देखो इज कहीं दिख रहा है आपको, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बहुत ध्यान से फोकस करना क्लास में, जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इज कहीं नहीं है, इज कहीं है, ये वाला इज, ये जो इज है ना, इज रिटर्न एज वाला इज है, ये इस कोड में शामिल नहीं है, इसको कोड में शामिल मत करना, ये अलग है। तो कहीं आपको इसमें जो अपोस्ट्रोफी कॉमा में क्लोज्ड है उसमें कहीं इज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इज का कोड तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर कोई ऐसा आपसे कोड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसका कोड एक्चुअली क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में जितने कोड दिए हुए हैं उनसे अलग ही एक कोई कोड ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा। समझते हैं, इससे पहले रेड निकाल लेते हैं कि रेड का कोड क्या है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था कि जो रेड का कोड है वो बीईटी है, राइट। तो रेड का कोड बीईटी हो गया। अब हमको दो चीजों का तो पता है भाई कि ऑरेंज का बीईटी है और रेड का बीईटी है, ठीक हो गया। तो ढूंढते हैं, सबसे पहले बीईटी और बीईटी ऑप्शन नंबर 1 में है, फिर बीईटी और बीईटी ऑप्शन नंबर 2 में भी है, फिर बीईटी बीईटी बी और वी ना, बी और वी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है जिसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, मतलब ऑरेंज का और रेड का कोड तो हो गया, क्या इज का कोड क्या होगा, इज का कोड या तो आरईटी होगा, राइट, या तो जेडईटी होगा। अब हमें ये देखना है कि आरईटी और जेडईटी में से कौन सी चीज ऊपर नहीं है।
देखो जरा RET और ZET में से कौन सी ऊपर चीज नहीं है, तो भैया RET तो हमें दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ध्यान रखना है कि अगर ऐसे किसी वर्ड का या कोड का डिकोड आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसका डिकोड भी क्वेश्चन में नहीं आपको मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर से नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए माफी। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सेम है, विच कलर हैज बीन कोडेड एज सेट। तो सेट के लिए कौन सा कलर है आपसे पूछा जा रहा है, तो हम देखेंगे कि सेट कहां पर है। एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट आपका यहां हो गया, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड रो हमारी कॉमन है। सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारा इसमें क्या और चीज हो सकती है, राइट। तो इससे पहले हमें दिख रहा है कि भाई JET है क्या, नहीं है। LET है क्या, नहीं है। GET है क्या, बिल्कुल। देखो GET यहां पे भी है, GET यहां पे भी है, राइट। तो इसका मतलब हमें GET को पहले एलिमिनेट करना होगा, और GET आपका यहां पे भी है। इन तीनों रो में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है कॉमन पर्पल, तो यानी पर्पल का कोड हो जाएगा आपका GET। ठीक हो गया, यानी सेट का कोड क्या हो जाएगा, सेट का कोड हो जाएगा आपका इसमें और इसमें मिला के क्या हो जाएगा, सेट का कोड ब्लू नहीं, रेड नहीं, सिल्वर। ओके, ध्यान से देखते हैं, ब्लू होगा। देखो ये ब्लू है, यहां पे भी ब्लू है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है आपका राइट आंसर होगा सेट का ब्लू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम है, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। व्हाट इज द कोड फॉर द कलर ग्रे, राइट। तो ग्रे ढूंढना है सबसे पहले हमने। ग्रे ग्रे, ये देखो यहां पे ग्रे है, फिर आपका यहां पे ग्रे है, इन दोनों जगह पे ग्रे है। अगर इन दोनों जगह पे ग्रे है तो इसका मतलब इन दोनों जगह पे हमको क्या करना है, कोई ना कोई एक देखना है कि कुछ और कॉमन है। ग्रीन नहीं है, रेड नहीं है, पर्पल नहीं है, ऑरेंज पिंक नहीं है, यानी आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। GET, PET, WET, VET, PET इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब देखो सारे आपको निकालने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें से आधे तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं सारे, ठीक है, आधे तो हम सारे अभी तक निकाल चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि सर 15 का आंसर मेरा ये आया है। चाहे आप वीडियो को कभी भी देख रहे हो, हमने प्रिपरेशन आपकी बहुत पहले स्टार्ट करवा दी है। तो इसको सॉल्व करिए, कमेंट में नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा, लेकिन होमवर्क है, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट में बता देना कि सर 15 क्वेश्चन नहीं बताया, नहीं डाउट है तो आप हमें बता देना, ठीक है। चलो बाकी मैं एक काम करूंगा, 15 क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, सबसे बेस्ट, ठीक है। मैं टीम से बोल दूंगा कि वो पिन कर दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन को और क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे बस कोडिंग डिकोडिंग में आपको यही समझाना था, सारे ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं। कुछ चीजें कोडिंग डिकोडिंग में भी बची हुई हैं, वो मैं कल आपके कवर करूंगा। लास्ट क्लास होगी कल कोडिंग डिकोडिंग की। देखो ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स जो है कोडिंग डिकोडिंग में एक साथ कवर हुए हो सके, ठीक है। कई सारी चीजें देखो, 50 से 60% पढ़ाई हम लोगों की नॉर्मल क्लास में हो रही है, और जो प्रैक्टिस सेशंस हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सीरीज के अलावा, जो ऐप की प्रैक्टिस सीरीज जहां पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसके अलावा यहां पे जो प्रैक्टिस मैं आपकी करवाऊंगा उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर आपसे मिलता हूं कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी क्लास के साथ। उसमें हम लोग कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है कि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो, तो निश्चिंत रहें। लाइव में बहुत जल्द आने वाला हूं, सारे टॉपिक में कवर कर लूं, फिर मैं बहुत जल्दी लाइव ही आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।